बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक्सक्लूसिव खबरों और पेशगोइयों के साथ। आज फिर हम हाज़िर खिदमत हैं। सदारती इलेक्शन वैसे तो कल होने जा रहा है, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं उनका कहना है कि ये सदारती इलेक्शन एक इब्तदाई सदारती इलेक्शन है। जो असल सदारती इलेक्शन है वो 6-7 माह के बाद होगा। उसके पीछे क्या साइंस है ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये भी बताएंगे कि फार्म 45 और जो ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से क्या सूरत हाल है और क्या मंसूबे हैं इम्पोर्टेड टू या पीडीएम टू सरकार के, और इसके जवाब में इमरान खान ने क्या हिकमत अमली बनाई है। बड़ी एक्सक्लूसिव आज हमारी वीडियो है, बड़े चौंका देने वाली इसमें खबरें हैं, पेशगोइयां हैं। इसलिए हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। आपने एक चीज का नाज़रीन ध्यान रखना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आप में मायूसी फैलाना चाहता है। इस हवाले से क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी आज हम आपको बताएंगे, और किस तरीके से आपने उनसे बचना है, ये जो आइडियाज हैं ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात हो जाए सबसे पहले सदारती इलेक्शन की, कि आसिफ अली जरदारी कल होने वाले जो 2 नंबर सदारती इलेक्शन हैं उनमें कामयाब होने जा रहे हैं। इनको हमने 2 नंबर किस लिए कहा है कि इसका खमीर ही 2 नंबर मिट्टी से जिस चीज का उठेगा तो वो 2 नंबर इलेक्शन ही होगा, क्योंकि इसमें जो लोग वोट डालेंगे फार्म 45 के मुताबिक, जो असल इंतखाबी नताइज हैं वो फार्म 45 में हैं, उनके मुताबिक वो हार चुके हैं। अब हारे हुए लोग जब वोट डालेंगे तो वो जो वजीर आज़म मुंतखब होगा वो भी गैर कानूनी है, जो वज़राए आला मुंतखब होंगे वो भी गैर कानूनी है, जो अरकान सेनेट मुंतखब होंगे वो भी गैर कानूनी है, और जो सदर पाकिस्तान मुंतखब होंगे वो भी गैर कानूनी है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट से इन फैसलों के इन मामलात के हतमी फैसले होंगे, फार्म 45 के हवाले से भी हतमी फैसला होगा, और ख़ास तौर पर ये जो ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तें हैं जो रेवड़ियां समझकर पीडीएम जमातों में बांट दी गई हैं, जो पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की थी, जब उनका मामला भी असर नो फैसले की तरफ जाएगा तो जो मौजूदा कौमी और सूबाई असम्बलियाँ हैं इनकी हैयत, इनकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल जाएगी, और उन्हीं फैसलों में साथ ही ये भी लिख दिया जाएगा कि मुल्क में जो इंतखाबात हैं वज़राए आला के, वज़ीर आज़म के और सदर पाकिस्तान के और सेनेट के, वो दोबारा करवाए जाएं, क्योंकि उससे बहुत बड़ा फ़र्क और डेंट पड़ जाएगा पीडीएम की जो मुख्तलिफ फोरम्स पर, यानी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में और सेनेट में जो एक मसनूई अक्सरियत बनाई जा रही है आजकल। इस हवाले से नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों ने बड़ी पेशगोई की है, और जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं इंडिया के महाराज निशांत भरद्वाज आचार्य, उन्होंने भी यही कहा है कि पाकिस्तान में मई और जून के महीनों में एक खौफनाक किस्म की एहतजाजी तहरीक जन्म लेने वाली है, जिसके नतीजे में एक दफ़ा तो पूरा मुल्क जो जाम होकर रह जाएगा, और उसके बाद फिर रिकन्सिलिएशन होगी, और या तो फिर आम इंतखाबात नए सिरे से होंगे, या इन्हीं असम्बलियों को फार्म 45 के मुताबिक, यानी जो असल इंतखाबी नताइज हैं उनके मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर इन तमाम ओहदों पर इलेक्शंस दोबारा होंगे, जिनमें सदर पाकिस्तान का ओहदा भी शामिल है। नाज़रीन, आपको बच्चा सक्का के इक़्तिदार वाला वाक़या याद होगा कि एक माशकी था, मशकीज़े वाला, उसकी किसी बात पर बादशाह वो खुश हो गया, और बादशाह ने कहा कि आप अपनी कोई ख्वाहिश बताएं जिस पर मैं आपको इनाम के तौर पर आपकी वो ख्वाहिश पूरी करूंगा। बादशाहों के अपने ज़माने में नाज़रीन याद होगा आपको कि सिर्फ उन्हीं का फरमाना कानून होता था, उन्हीं का कह देना हतमी होता था। तो वो बच्चा सक्का ने कहा कि जनाब, सक्का माशकी को कहते हैं, उसने कहा कि मुझे ऐसा करें कि मुझे 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए या हफ्ते के लिए मुझे अपनी जो बादशाह की कुर्सी पर बिठा दें। बड़ी मासूमाना ख्वाहिश उसने जाहिर की। बादशाह भी बड़ा जिंदा दिल था, उसने कहा कि चलें ठीक है, आज से आप बादशाह हो, और 4 रोज़ या 2 रोज़ या 20 रोज़ जितने भी दिन के लिए बादशाह बनाना था, तो उसे कह दिया गया कि ठीक है भाई, आप आज से बादशाह हो। वो जनाब बादशाह बन गया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, अब दरबारी उन्होंने पूछा कि कोई हुक्म जारी करें सरकार, अब आप इस मुल्क के बादशाह हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मशकीज़ा है उसको काट कर उसके सिक्के बनाकर, यानी जो मशकीज़ा था वो
चमड़े का यानी चमड़े के सिक्के उसने सरकारी मुहर के साथ जारी करवा दिए ताकि उसका जो दौरे हुकूमत है वो यादगार रहे जब तक वो सिक्के चलते रहें। तो यूं बच्चा सक्का ने अपने चमड़े के सिक्के जारी किए। ये एक तारीख में मशहूर हो गया एक किरदार कि किस तरीके से बादशाही मिलती है चंद रोज़ा या चंद माह की या 40 रोज़ की, और उस दौरान से जो इस तरह का जो बादशाह होता है बच्चा सक्का, वो किस तरह के ऑर्डर जारी करता है। तो ये भी एक बच्चा सक्का किस्म का सदर पाकिस्तान मुंतखब होने जा रहा है जनाब आसिफ अली जरदारी की सूरत में, जिनकी जो मुद्दत सदारत है वो कमो बेश 4 से 6 माह के दरमियान होगी, ऐसा कहना है मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स का, अल्लाह वालों का। लेकिन अब देखना यह है कि इन पेश गोइयों का बनता क्या है। अब नाज़रीन बात हो जाए फॉर्म 45 की और बखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की और अक़लियतों की असम्बलियों में मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि कोई ऐसी नज़ीर आज तक मौजूद ही नहीं है कि जो जिस के किसी एक सियासी जमात को असम्बली के कुल मेंबरान के तनासब से उसकी जितनी ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो उनके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से की नशिस्तें हैं वो भी उनको दे दी जाएँ, ऐसी कोई मिसाल आज तक मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पर फिर ये भी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि इलेक्शन होने के बाद ये जो तनासब है उस तरीके से तय नहीं किया जाता जिस तरीके इस दफ़ा तय किया गया है। तमाम अरकान के लिए एक ऑप्शन होता है जिसका कानून और आइन में दर्ज है कि उन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी है। आज़ाद उम्मीदवारों के सियासी जमात ज्वाइन करने के बाद फिर तनासब निकाला जाता है कि सियासी जमात के हिस्से में ख़वातीन की और अक़लियतों की कितनी नशिस्तें आएंगी। लेकिन यहाँ पर इस PTI के हवाले से ये उसका हक तस्लीम करने से इनकार कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जनाब आपने मखसूस नशिस्तों के लिए एक लिस्ट नहीं फराहम की थी, आप चूँकि बाद में लिस्ट दे रहे हैं, जो लिस्ट बाद में दी जाएगी उस पर ख़वातीन MNA या MPA मुंतखब नहीं हो सकती, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो नून लीग ने और दूसरी सियासी जमातों ने लिस्टें दी हुई थी, इतनी उनमें रेवड़ियाँ बांटी गई हैं मखसूस नशिस्तों की, वो उनकी फहरिस्तें ख़त्म हो गई हैं और उनकी नशिस्तें अभी मज़ीद बाकी थीं। तो 9 नशिस्तें सिर्फ पंजाब से कौमी असम्बली की PTI की मज़ीद बाकी थी। तो उन्हें वो नशिस्तें उन्हें कहा गया कि आप नई लिस्ट दें। अब नून लीग वालों से लिस्ट नहीं लेकर वो कानूनी तरीका हो गया है कि आप नई लिस्ट मांग रहे हैं इलेक्शन के बाद, और अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नई लिस्ट देती है इलेक्शन के बाद तो वो गैर कानूनी है। ये सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगी फिर एक इब्तदाई फैसला होगा सिंगल या डिवीजन बेंच का, फिर फुल कोर्ट बनेगी तो जो फुल कोर्ट का फैसला होगा वो हतमी होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये जो काजी फायद ईसा की अदालत है ये तो फैसला नहीं देगी, तो फिर ये कैसे होगा। तो नाज़रीन उसके लिए इमरान खान ने पूरी हिकमत अमली बना ली है, जैसा कि हमने आपको आगाज में बताया था कि एक तरफ अदालत में ये केस लड़ा जाएगा, दूसरी तरफ ये अवाम की अदालत में केस लड़ा जाएगा। इसकी पूरी तैयारी हो रही है और आप इत्मीनान रखें कि ऐसा जोरदार फैसला खान ने किया है कि जब वो सामने आएगा तो इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उसका मंसूबा नाज़रीन ये बनाया गया है कि जो ही रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर ख़त्म होंगे पाकिस्तान में एक पहिया जाम किस्म की एहतजाजी तहरीक चला दी जाएगी, जिससे पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो एक दफ़ा जाम होकर रह जाएगा। और जब निज़ाम हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं रहेगा तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत और ये जो इम्पोर्टेड टू सरकार है इसको भी और अदालतों को भी फिर उस नए अंदाज में सोचना पड़ेगा कि अगर हम इस दलदल में धंसे रहेंगे तो इस मुल्क का और हमारा क्या बनेगा। तो उस सूरत में फिर उन्हें मजबूर होकर अदालतों के जरिए ही फिर इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला करवाएगी, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। कि नजर अब यही आ रहा है कि यही अदालतें फैसला देंगी कि जो मौजूदा असम्बलियां हैं इन्हीं की बाकी मुद्दत के लिए PTI को इक़्तिदार देना है पंजाब में और मरकज़ में और बलोचिस्तान में, या फिर ये करना है कि तमाम सूबों में आम इंतखाबात नए सिरे से करवाए जाएं। अगर तमाम सूबों में इंतखाबात नए सिरे से होते हैं फिर तो पीर साहब पगारा और GDA वालों की भी और बलोचिस्तान वालों की भी मौजें लग जाएंगी कि फिर उन्हें भी अपना मैंडेट जो उनसे छीन लिया गया है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर मौजूदा असम्बलियों में ही अगले 4.5 साल के लिए इक़्तिदार देने का फैसला हुआ PTI को और इसकी इत्तेहादी जमातों को जो इस तहरीक में उसके साथ होंगी, तो फिर
कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा GDA को, लेकिन वो वफाकी हुकूमत में चूँकि शरीक होंगे, इत्तेहादी हैं, इसलिए बड़ी हद तक वो भी कंपनसेट हो जाएंगे, अकामोडेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो सदर जरदारी कल मुंतखब होने जा रहे हैं, ये बच्चा सक्का किस्म के सदारती उम्मीदवार हैं और बच्चा सक्का किस्म के सदर होंगे, ऐसा कहना है माहिरीन इल्म नजूम का भी और अल्लाह वालों का भी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ, एक्सक्लूसिव इश्यूज़ के साथ हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कोशिश करनी है कि घंटी का निशान, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है हमारी नई वीडियोज़ का आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।